अब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा आती है। राजन भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को हरकर स्वयंवर से उठा ले गए थे। परीक्षित बोले, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ इस प्रकार राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? वह उनका हरण करके क्यों लाए? सुखदेव जी बोले, विदर्भ के राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मत, बाहु, रुक्मेश तथा रुक्माली। इनमें से रुक्मी सबसे बड़ा था। राजा भीष्मक के एक पुत्री भी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह कन्या राजा को एक सरोवर के जल में कमल पत्र पर लेती हुई मिली थी, जिसे देखकर उन्होंने उसे उठा लिया और घर लाकर उसका नामकरण किया। तब तथा अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। ज्ञात हो कि लक्ष्मी कभी जन्म नहीं लेती, वह तो प्रकट होती है। जब वह लक्ष्मी होती है तो समुद्र से, और जब वह जानकी होती है तो धरती से, और जब रुक्मिणी बनती हैं तो सरोवर में कमल पत्र में ही उनकी प्राप्ति होती है। रुक्मिणी बड़ी उदार, सुशील, गुणवान तथा सौंदर्य की कांति। वह प्रायः ही अपने महल में आने जाने वालों से श्री कृष्ण के गुण पराक्रम की प्रशंसा सुना करती थी। अतः उन्होंने मन में श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। रुक्मिणी के पिता तथा अन्य भाई भी यही चाहते थे, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। वह रखता भी क्यों? उनकी मैत्री शिशुपाल जैसे राजा से जो थी। रुक्मिणी जो विवाह योग्य देखकर उनके बड़े भाई रुक्मी ने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन करने का विचार किया तथा द्वारका को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया। रुक्मी ने अपने पिता, भाइयों तथा रुक्मिणी के सामने ही कहा कि यह स्वयंवर तो मात्र दिखाने के लिए। रुक्मिणी मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही माला डालेगी, क्योंकि वही उसके योग्य वर है। फिर मैंने उसे वचन दे रखा। यह सुनकर रुक्मिणी उदास हो गई और माता के सामने अपनी भाभी की गोद में सिर रखकर रोते हुए उन्होंने अपने मन की बात कह दी। तब रुक्मी की पत्नी ने एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को बुलाकर रुक्मिणी से एक पत्र लिखने को कहा, और रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया। तो वह पत्र ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे देव, यह मेरा पत्र शीघ्र जाकर श्री कृष्ण को देना और उनका जो उत्तर हो उसे लाकर शीघ्र लाना। ब्राह्मण देव शीघ्र ही वह पत्र लेकर द्वारका चले गए। उधर कुंडनपुर में स्वयंवर की तैयारी होने लगी। बड़े बड़े राजाओं का आगमन होने लगा। महाराज भीष्मक ने सभी के रहने होली खेल होने लगी। बड़े बड़े राजाओं का आगमन होने लगा। महाराज भीष्मक ने सभी के रहने खाने पीने का उचित प्रबंध कर रखा। उधर ब्राह्मण देव जब द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाया। ब्राह्मणों को परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को देखते ही आसन से उतारकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा सेवा करके भोजन तथा विश्राम से उन्हें निवृत्त हुआ देखकर उनके पैर दबाते हुए उसने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, सब कुशल तो है ना? आप कहाँ से और किस लिए पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण देव बोले, प्रभु, मैं विदर्भ देश का राजा भीष्मक, मैं राज्य में आनंद से रहता हूँ। मुझे राजा की पुत्र राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके पास ये पत्र लेकर भेजा है। मैं आपका उत्तर लेकर आने को कहा। यह कहकर ब्राह्मण ने रुक्मिणी का दिया हुआ पत्र भगवान के हाथ में दे दिया और भगवान ने उसे हृदय से लगाकर पुनः ब्राह्मण के हाथ में देकर कहा, आप ही इसे पढ़कर सुनाइए। तब ब्राह्मण देव पत्र को पढ़कर सुनाने लगे। शुद्रा गुणा भुवन सुंदर श्रवंता ते निर्विश्य कर्ण विवर हैर्य तो तापम रूपम दृष्टम दृश्यमता खिललाथम त्वच्चयत विशति चित्तमक पत्रपम में। हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपके गुण पराक्रम तथा सौंदर्य की प्रशंसा सुनी, जिससे मेरा चित्त लज्जा शर्म को छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। इसलिए आपको ही पति रूप में वर्ण कर रखा है। अब आप ही मुझे स्वीकार करिए। अब शिशुपाल आदि अन्य कोई पुरुष मुझे स्पर्श करे ना करे। सिंह का भाग सियार ले जाए ठीक नहीं। विवाह में एक दिन पहले आकर
दुष्टों का नाश करके राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा परिग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा, तो भगवान हमारे यहाँ विवाह से पूर्व कन्या को गिरजा पूजन के लिए नगर के बाहर जाना पड़ता है। आप वहां मुझसे हरण कर ले जा सकते हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, चाहे सैकड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े। कभी ना कभी तो आपकी चरणों की सेवा अवश्य प्राप्त होगी। रुक्मणी जी ने 7 लोगों में बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा था। जिन कन्या का विवाह ना हो रहा हो तो कन्या इन 7 लोगों का पाठ श्रद्धा विश्वास के साथ 21 दिन तक श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष करे तो अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार ब्राह्मण ने वह पत्र सुनकर प्रभु से पूछा, भगवान अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, परसों उनका विवाह है, अतः हमें आज ही चलना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी को रथ में ले आने को कहा और दारुक नाम के सारथी भगवान के रथ में शैल, सुग्रीव, मेघपुष्प और बल्हक नाम के 4 शीघ्रगामी घोड़े जोत कर ले आए। तब ब्राह्मण को उसमें बैठाकर भगवान भी बैठ गए और एक ही रात में द्वारका से कुंडनपुर पहुंच गए। बलराम को जब ज्ञात हुआ कृष्ण कुंडनपुर गए हैं, वहां रुक्मणी का स्वयंवर है, जिसमें शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्त, शल, विदुरथ और पौंड्रक जैसे राजा भी आए हैं। तब भ्रात प्रेम के वश में होकर वह भी सेना सहित कुंडनपुर पहुंच गए। उधर शिशुपाल रुक्मणी के साथ विवाह के लिए स्वयंवर का निमंत्रण द्वारका नहीं भेजा। इसी कारण कृष्ण बलराम नहीं कोई गड़बड़ ना कर दी, यह सोचकर शिशुपाल ने भी मित्र राजा भी आए। भगवान श्री कृष्ण जब कुंडनपुर पहुंचे तब ब्राह्मण देव को प्रणाम करके उन्हें विदा करके रुक्मणी के पास भेज दिया। रुक्मणी ने जब ब्राह्मण देव से जाना श्री कृष्ण आ गए तो उन्होंने प्रसन्न होकर ब्राह्मण देव को जगत के समग्र लक्ष्मी समर्पित कर दी। राजा भीष्मक ने कृष्ण बलराम की अगवानी की और कुंडनपुर में ब्रजवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर रुक्मणी जी ने अंबिका देवी के समक्ष खड़े होकर प्रणाम करते प्रार्थना की, नमस्ते त्र्यंबक भीक्षणम स्व संतानयुतम शिवाम भूयात परते में भगवान कृष्ण धनु मोदताम। माता अंबिके आपकी गोद में बैठे आपके पुत्र श्री गणेश को तथा आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीष दें जिससे मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण और भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इस प्रकार प्रार्थना, पूजन तथा आरती करके रुक्मणी ने फिर सुहागन ब्राह्मणियों की भी पूजा की और आशीष लेकर प्रसाद ग्रहण किया और मौन व्रत तोड़कर पूजा पूरी होते ही एक सखी हाथ पकड़कर मंदिर के बाहर निकल आई। वह पूजन करने तो पैदल ही आई थी, किंतु लौटकर जाने के लिए वहां रथ तैयार खड़ा था। सखी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कदम बढ़ाती रुक्मणी ने मंदिर के बाहर आते समय जब अपने बाएं हाथ की उंगली से मुख पर बालों को हटाते हुए चारों ओर देखा और समस्त नरपतियों का चित्त लुट गया। वह वीर उनकी मुस्कान पर मोहित होकर धरती पर बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। शैवम शनैश्चर यति चलद पदम कोशे प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाण उत्सार्य वामकर्ज जलत्कान पंगैः प्राप्तानां हिंगक्षत रपान दरदोषच्युतम सा। भगवान को देखते ही रुक्मणी का भय भाग गया और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। रुक्मणी जी जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी। रथ के पास आकर भी वह उसमें चढ़ने में देर कर रही थी। चारों ओर सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था, किंतु फिर भी अनेकों सैनिकों से घिरी रुक्मणी को हरने का निश्चय करके भगवान अपने रथ से उतरे और भागते हुए उन्होंने सैनिकों के परकोटे में प्रवेश किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहार कर न जाने कितने सैनिक अपना हृदय खो बैठे। उनके मुकुट, बंसी, पीताम्बर और सोने की पादुकाओं को देखकर न जाने कितने सैनिकों के मुख और आंखें फट गईं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी बीच का मार्ग अपनी आप खाली हो उठाया और हंसते ऊपर भाग चले। इस समय उनकी मुस्कान और चाल पर मोहित होकर
लोगों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटने लगे और वह बेहोश हो गए। अनेकों राजाओं के होते हुए रुक्मणी जी ने अपने रथ में बैठाकर भगा ले चले। तम राजकन्या रथ मारु रुक्षताम जहार कृष्णो द्विक्षताम समीक्षता रथम समारोप्य सुवर्ण लक्षणाम राज चक्रम परिभूय माधव। श्री कृष्ण के इस प्रकार कृत पर विपक्षी राजाओं ने स्वयं को अपमानित जानकर उन पर आक्रमण करने की इच्छा से सेना सहित उनका पीछा किया। उधर बलराम ने समस्त यदुवंशियों को आदेश दिया कि युद्ध का बिगुल बजा दो। शिशुपाल जरासंध आदि की सेनाओं ने बाणों की वर्षा करके प्रभु की सेना को ढक दिया। तब रुक्मणी को व्याकुल जानकर भगवान ने उन्हें शांत कहते हुए कहा, सुंदरी घबराओ नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। उधर यदुवंशियों की सेना ने विपक्षी राजाओं की सेना को क्षण भर में ही तहस-नहस कर डाला और बचे हुए लोग प्राण बचाकर भाग गए। तब जरासंध ने उसे शिशुपाल को समझाते हुए कहा, समय के अनुकूल होने पर सब अच्छा होता है और प्रतिकूल होने पर कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए उदासी छोड़ो। देखो, मैंने कृष्ण को 17 बार हरा दिया, किंतु 18वीं बार मैंने उसे रण छुड़वा दिया। 17 बार हारा किंतु 18वीं बार मैंने उसे रण छुड़वा दिया था। समय की प्रतीक्षा करो। मित्रों के समझाने पर शिशुपाल वापस चला गया और सभी मित्र भी लौट गए। उधर रुक्मी अपनी बहन को हरण की बात जानकर क्रोधित हो गया और उसकी प्रतिज्ञा की यदि मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस न लाया तो कभी इस नगर में नहीं लौट कर आऊंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह सारथी को लेकर रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण को युद्ध करने चला और मार्ग में उन्होंने रोककर युद्ध करने लगा। भगवान ने उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसके सारथी को मार दिया और रथ को भी तोड़कर डाला। और जब तलवार लेकर उन पर झपटा तब भगवान उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। तब रुक्मणी जी घबराकर कांपते हुए बोली, प्रभु मेरे भैया को छोड़ दो। भगवान ने रुक्मणी की प्रार्थना पर उसे मारा तो नहीं, किंतु उसे किसी के दुपट्टे से बांधकर उसे दाढ़ी मूछ तथा केश जगह जगह से मोड़ दिए। उसे अधमरी अवस्था में देखकर बलराम ने उसे छुड़वा दिया और कृष्ण को फटकार कर रुक्मणी को सांत्वना दी। रुक्मी अपमानित होकर कुंडनपुर नहीं गया, पास ही भोजगढ़ नाम की नगरी बसाई और उसी में रहने लगा। उधर भगवान रुक्मणी को साथ लेकर सभी के साथ द्वारका पहुंचे और वहां जाकर विधि पूर्वक रुक्मणी सेवा किया और द्वारका में उल्लास हुआ। सभी वर वधु को देखकर आनंदित हुए। सभी ने भगवान को उपहार दिए। इधर बहू को भी बहुत सी भेंट मिली। ब्राह्मणों को दान मिला। जिसने जो कामना की थी वही उसे प्राप्त हुआ। हो भी क्यों न साक्षात महालक्ष्मी जो द्वारका में पधारी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मणी के साक्षात नारायण और लक्ष्मी थे, उनका विवाह हुआ और द्वारका में घर घर आनंद हुआ। इसी के साथ भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ।